नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मीखा। चलिए रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए राज्य में सामाजिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड जैसे धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मौजूद सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस फैसले के तहत कुल 717 टास्मैक शराब की दुकानें बंद की जाएंगी, जिनमें धार्मिक स्थलों के पास 276, शिक्षण संस्थानों के पास 186 और बस स्टैंड के पास 255 दुकानें शामिल है। सरकार ने इन दुकानों को अगले 2 सप्ताह के भीतर हटाने का निर्देश भी दे दिया है। मुख्यमंत्री विजय का ये कदम युवाओं को नशे से दूर रखने, सार्वजनिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कई बड़े फैसले लेकर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया था, जिनमें नशे पर नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा और मुफ्त बिजली जैसी जनहित योजनाएं शामिल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया है। 3 मई 2026 को आयोजित इस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर विवाद सामने आने के बाद इसे दोबारा कराने का निर्णय लिया गया है। एजेंसी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट तथा जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान एसओजी ने इस मामले में अब तक 45 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है और कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ जारी है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि नई परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल और अन्य जरूरी जानकारी जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। अगली खबर गुवाहाटी से है, जहां असम विधानसभा चुनाव 2026 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 4 मंत्रियों अंजिता नियोग, अतुल बोरा, चरण बोरा और शमीश तैली ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित इस भव्य समारोह में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। एनडीए ने इस चुनाव में 102 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें बीजेपी ने अकेले 82 सीटें हासिल की है। ये एनडीए की राज्य में लगातार तीसरी सरकार है, जिससे असम में बीजेपी की मजबूत जनाधार और नेतृत्व पर जनता की मुहर मानी जा रही है। खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और अब इसे 14 मई तक बढ़ा दिया गया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन के कारण पिछले 12 दिनों से प्रदेश के कई शहरों में कचरा नहीं उठ पाया है, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सुभाष लांबा ने सरकार से हड़ताली नेताओं के साथ तुरंत बातचीत करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राज्य में बिगड़ती सफाई व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वहीं आईएनएलडी और कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए समाधान निकालने की अपील की है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ठेका कर्मचारियों को पक्का करना, न्यूनतम वेतन लागू करना और फायर विभाग से जुड़े मामलों का समाधान शामिल है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। जहां विभाग के अनुसार 12 और 13 मई को राज्य के पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जिसमें भारी बारिश, ओलावृष्टि, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 14 मई तक पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में मौसम सबसे ज्यादा प्रभावित रहने की संभावना है, जिससे 4 धाम यात्रा मार्गों
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी नालों तथा पहाड़ी मार्गों पर विशेष सावधानी बरतें। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार ने खुद इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी आज से जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल पुलिस ले रही है। ये घटना 6 मई को हुई थी, जब चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जांच के लिए पहले राज्य पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एसटीएफ और सीआईडी के अधिकारी भी शामिल थे। अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ भी जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान डिजिटल ट्रांजैक्शन और टोल प्लाजा पर किए गए यूपीआई पेमेंट के जरिए हुई, जिससे जांच को अहम सुराग मिले। माना जा रहा है कि सीबीआई जांच से इस हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हो सकता है। धर्मशाला में खेले गए आईपीएल 2026 के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, वहीं पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की और प्रियांश आर्य तथा प्रभसिमरन सिंह ने तेज तर्रार पारी खेली। इस दौरान प्रियांश ने अर्धशतक जड़ा, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 59 रन बनाकर टीम को 210 रन के मजबूत स्कोर पर पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही और केएल राहुल और अभिषेक पोरेल जल्दी आउट हो गए। इसके बाद टीम ने लगातार विकेट गंवाए, लेकिन अक्षर पटेल ने 56 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को संभाला। वहीं डेविड मिलर ने 51 रन की आक्रामक पारी खेली और आखिरी ओवरों में आशुतोष शर्मा और अन्य बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया। आखिरी ओवर में दिल्ली ने लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा, जबकि पंजाब किंग्स को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये स्पाई एक्शन थ्रिलर रिलीज से पहले ही चर्चा में थी और सिनेमाघरों में आते ही इसने उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्रदर्शन किया। अब फिल्म अपने 54वें दिन में पहुंच चुकी है और इसके कलेक्शन के आंकड़े लगातार सुर्खियां भी बटोर रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म ने 54वें दिन भारत में करीब 0.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल नेट कलेक्शन 1143.44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं वर्ल्ड वाइड स्तर पर फिल्म ने अब तक लगभग 1795.10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जिसमें विदेशी बाजार का भी अहम योगदान रहा है। हालांकि कमाई की रफ्तार में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का कुल प्रदर्शन इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में बनाए हुए है। अब धुरंधर 2 1800 करोड़ क्लब में सिर्फ कुछ कदम दूर है और माना ये भी जा रहा है कि अगर यही रफ्तार रही तो ये बड़ा आंकड़ा जल्द ही पार कर सकती है। भारत ने रूस के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें अमेरिका के प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG की आपूर्ति की बात थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ये साफ कर दिया है कि वह ऐसे LNG कार्गो नहीं खरीदेगा जो अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत आते हैं, भले ही देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति को लेकर दबाव बना हुआ हो। सूत्रों के अनुसार रूस के बाल्टिक सागर स्थित पोर्टोवाया संयंत्र से भेजा गया एक LNG टैंकर अभी तक भारत में अनलोड नहीं हो पाया है और समुद्र में ही अटका हुआ है। ये टैंकर पहले भारत के दहेज LNG टर्मिनल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब सिंगापुर के पास देखा जा रहा है और इसका अंतिम गंतव्य स्पष्ट नहीं है। भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण सरकार ने रूस को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल उन्हीं LNG सौदों पर विचार करेगा जो प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते। हालांकि भारत और रूस के बीच कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों का व्यापार जारी है, लेकिन प्रतिबंधित LNG को लेकर भारत का रुख सख्त बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार LNG के ट्रैकिंग आसान होने के कारण इसमें नियमों के उल्लंघन का जोखिम अधिक होता है, इसलिए भारत ने सतर्कता बरतते हुए ये फैसला लिया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का तरीका जल्द बदलने वाला है।
अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में मिलने वाले पिंक पेपर टिकट की जगह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल होगा। महिला यात्रियों के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना अनिवार्य हो जाएगा। दिल्ली सरकार जुलाई 2026 से पिंक टिकट सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रही है। इसलिए अब हर महिला यात्रियों को दिल्ली में फ्री बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना जरूरी है। ऐसे में जानते हैं कि कार्ड कैसे काम करेगा और इसे कैसे और कहां बनवाया जा सकता है। तो बता दें कि नई व्यवस्था के तहत महिलाओं को बस में चढ़ते समय अपने स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर टैप करना होगा। इससे हर यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही टिकट के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और सरकार को यात्रा से जुड़ा सही डेटा भी मिल सकेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग बेहतर हो पाएगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की पिंक टिकट योजना साल 2019 में शुरू की थी। अब सरकार इसे केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड पहल के तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहती है। अधिकारियों के मुताबिक डिजिटल कार्ड सिस्टम से सब्सिडी वितरण ज्यादा पारदर्शी होगा और यात्रियों की आवाजाही को बेहतर तरीके से ट्रैक भी किया जा सकेगा। ये स्मार्ट कार्ड दिल्ली मेट्रो में भी रिचार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि मेट्रो यात्रा इस योजना के तहत मुफ्त नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।